Hello everyone, I am Nidhi Goel. Welcome to my channel. In this video, we will discuss chapter 1 of class 12 business studies, which is nature and significance of management. I have divided this chapter in 4 parts, and this is very first part in which we will discuss with meaning and features of management. In other 3 parts, we will discuss with the rest of the concepts of this chapter. So before we start the meaning and definition of management, I would like you to just give a thought that when we say that particular place is very well managed, you enter a office and you find something nice and you say how well managed this office is, how well managed this place is. Her house is very well managed. She keeps her house well managed. She's a good management. There's a good management in the event. Event was well managed. So there are certain examples we commonly say, right? The common sentences हैं जो हम बोलते हैं. तो क्या फीचर होता है, क्या कुछ ऐसा होता है, क्या क्वालिटी होती है जब हम कहते हैं किसी चीज को कि वो वेल मैनेज्ड है? Give a thought. See children, उस जगह पे जब हम किसी जगह जाते हैं और वहां पर देयर इज नो क्योस, नो कंफ्यूजन, सारा काम बहुत स्मूथ तरीके से हो रहा है और बेस्ट पॉसिबल तरीके से वहां काम चल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये जगह बहुत मैनेज्ड है. यस और नो? सब साफ सुथरी, हर चीज अपनी जगह पे. इसी तरह से अगर हमने कोई इवेंट किया, राइट, और वो इवेंट बहुत स्मूथली चला, जो चीज जैसे होनी थी एक के बाद एक बिल्कुल वैसे हुई प्रॉपरली, देयर वाज नो हिच, right, everyone knew what to do, then we say कि event is a well managed event, right? तो मैनेजमेंट यही है. मैनेजमेंट मतलब जब हम we ensure that work is done in the best possible manner, सबसे अच्छे तरीके से काम हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई क्योस ना हो, सबको पता है क्या करना है और सब इकट्ठे मिलके एक साथ मिलके सब काम कर रहे हैं, राइट, टू मेक द पर्टिकुलर प्लेस वर्क वेल या टू मेक द पर्टिकुलर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. हमें जो काम, सपोज इवेंट ही एग्जाम्पल लो, अगर हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड वी ऑल आर वर्किंग हार्ड सो दैट दिस इवेंट बिकम्स अ सक्सेस, तो क्या हो रहा है? वी कॉल इट अ वेल मैनेज्ड इवेंट. यस, so this is basically the concept of management कि management का मतलब है कि किसी काम को उसके बेस्ट तरीके से करना, that is management, right? So let us read the formal meaning and definition of the management. Now see, the definition says management can be defined as a process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. अब ये डेफिनेशन ऐसे नहीं समझ में आएगी, इसमें कुछ पहले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. लेट अस डिस्कस दोस पॉइंट्स एंड देन वी विल कंपाइल दिस डेफिनेशन, राइट? सबसे पहले तो प्रोसेस. मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी. ये हमें समझना होगा कि एक एक्टिविटी करी, ये मैनेजमेंट था. वन टाइम एक्टिविटी आप कर लिया फिर खत्म, मैनेजमेंट इज ओवर. नो, मैनेजमेंट इज अ series of ongoing continuous activities and continuous functions. There are 5 main functions of management, राइट? ये सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हम अभी इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, दे आर टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर इन अ कंटिन्यूअस मैनर, और एक के बाद एक सीरीज में परफॉर्म करने होते हैं. तो दैट इज व्हाई वी से मैनेजमेंट इज अ process. Management is not one time or a single activity, right? Next point which was there in this definition is organizational goals. Management का सारा focus is on achievement of organizational goal. Management का सारे activities organization में, सारे efforts, they are all targeted towards achievement of those end results that any organization seeks to achieve. ठीक है, एंड रिजल्ट्स और टारगेट सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अचीव्ड. अचीव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट का पर्पस है. या ये कह दो कि मैनेजमेंट का पर्पस ही क्या है, हम कर मैनेजमेंट क्यों एग्जिस्टेंस में आया? क्योंकि मैनेजमेंट विल इंश्योर कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक? नो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. अब ये दो टर्म्स हैं, लेट अस रीड देम फर्स्ट. इफेक्टिवली का क्या मतलब है? इफेक्टिवली का मतलब होता है जब हमने अपना काम कर लिया, आवर फोकस इज ऑन दी डूइंग दी राइट जॉब, हमने सही काम करा,
जो हमें कहा गया था हमने वो पूरा किया एंड विद इन द टाइम फ्रेम। तो फोकस हमारा इफेक्टिव, जब हम कहते हैं कि हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, आई एम अ इफेक्टिव पर्सन, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क विद इन दी वेल डिफाइंड वेल गिवन टाइम। जो मुझे टाइम दिया था मैंने अपना काम उसमें पूरा कर लिया। so that is said to be an effective manager। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए इफेक्टिवली, यानी कि विद इन द टाइम फ्रेम एंड द राइट जॉब शुड बी कंप्लीटेड। आपको जो टारगेट है वो कंप्लीट होने चाहिए। पर इसमें एक चीज होती है, वी neglect the cost aspect, whatever the cost is or irrespective of the cost, we should complete our targets, right? Efficiently is the other side, that you should, your main focus of doing the work, while doing the work, is that it should be done in the right manner। right manner कब होगा? when there will be optimum utilization of resources। तो optimum utilization का मतलब है minimum wastage, minimum input and maximum output। जब आप अपने available resources से maximum output generate करते हैं at minimum cost, we call it optimum utilization of resources। ठीक है, तो efficiently काम करने का मतलब है that you are utilizing your resources in an optimum manner, best possible manner में आपने अपने resources use किए हैं। now ये resources क्या हैं? these resources can be your physical resources like your material, machinery, your financial resources, your money, capital, or your human resources like your employees। तो जब आप अपने available resources को you utilize in the optimum manner, in the best possible manner, आप उसमें से maximum output निकालते हैं at minimum cost and there is no wastage, right? so then we call it efficiently काम करना। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे आते हैं दोबारा। तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, मींस इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ गेटिंग द वर्क डन। गेटिंग थिंग्स डन मतलब काम होना चाहिए किस एम से, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि काम भी पूरा हो, टाइम पे भी पूरा हो और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में पूरा हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल टाइम लिमिट में और कॉस्ट इफेक्टिवली दोनों तरह से पूरे होने चाहिए। Is that clear to all of you? Now, sometimes there is a question that arises in front of every manager is कि वो effective बने या efficient बने। Sometimes it happens कि you can complete your target, but your cost of production may be or cost of activity may be higher। Let's take an example. There are two managers, manager A and manager B, right? Both of them have the target of producing 2000 units at the rate of 100 each, and let's say in the month of June। ठीक है, अब जून के मंथ में उनको 2000 यूनिट्स बनाने 100 रुपीज पे। suddenly there was a machinery breakdown for both the managers। for 3 days there was no work, the work got suffered, there was halt of the activity। so manager A ने रेस्ट के डेज में थोड़ा ओवर टाइम करा के एम्प्लॉइज को ही कुड कंप्लीट द टारगेट। बाय द एंड ऑफ द जून ही कंप्लीटेड द टारगेट। उसने 2000 यूनिट्स बनाए, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 100 to 110। ठीक है, बट ही कंप्लीटेड द टारगेट विद इन द मंथ ऑफ द जून ओनली। देयर वाज मैनेजर बी, he could not complete the targets, he could just manufacture 1800 example, but his cost of production was within the stipulated target which was 100 rupees। उसने 100 rupees में ही बनाए हैं, but उसने 1800 units बनाई हैं। I want to ask you a question, is manager A better than manager B or manager B is better than manager A? Which one of them is better? See children, neither of them is good, क्योंकि दोनों ही तरह से, अगर आप सिर्फ एफिशिएंट हो तो भी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है क्योंकि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, यू आर नॉट द गुड मैनेजर। अगर आप सिर्फ इफेक्टिव हैं तो आपने कॉस्ट हाई कर दी है तो भी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गई है, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस, सो एवरी मैनेजर शुड बी बोथ इफेक्टिव ऑल्सो एंड एफिशिएंट ऑल्सो। ठीक है, तभी एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव कर पाएगा। And this is what is the crux of the management is। So let us move ahead with the characteristics of management। Now children, the very first characteristic of management is goal oriented। मैनेजमेंट, अभी हमने पहले वाली स्लाइड में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या फोकस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। तो मैनेजमेंट
aims to achieve the organizational goals. But कैसे? By proper utilization of available resources. ठीक है? Optimum utilization means minimum cost, minimum wastage, maximum output. Right? Next is pervasive. Management is all pervasive, means it is present everywhere. It is present everywhere matlab it is being used by all types of business organizations and as non-business organizations as well, be it a home, hotel or a hospital or a let's say clubs, anything, school hai, ghar hai, kahin pe bhi hai, management is required everywhere. And in the organization also management is required among all departments at all levels in all activities within all the employees. So it is said कि management is present everywhere. यहाँ पर एक और चीज I would like to explain to you is कि being pervasive means uh, uh, means you have to use the management in everything you do. एक और saying है यहाँ पर, everything minus anything minus management is equal to nothing. यानी कि किसी भी चीज में अगर मैनेजमेंट नहीं है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, किसी भी चीज में अगर आपने मैनेजमेंट नहीं यूज किया है, देन इट इज नथिंग, इट इज वर्थ nothing. Okay, so management is to be used and is there used by everyone and everywhere, right? Next is continuous. Management is a series of continuous functions that are to be performed by every manager. So once again I'm repeating, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब ये 5 के 5 functions management को continuously करने पड़ते हैं. They run in a series of a loop. Planning से start किया, organizing, staffing, directing, controlling पे आए, फिर दोबारा plan करोगे on the basis of the results of the controlling. So this is what a management is, that it is a continuous activity. एक बार goal achieve हो गया, management खत्म. No, management will continue till the time the organization is there. Management, हर manager को सारे functions perform करने पड़ते हैं simultaneously. So it is a continuous function. Next is multi-dimensional. Management में अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि management involves work should be done, right? That means management of work. No children, this is not all. Management means management of work also, management of people also. People means employees in the organization should be managed in an optimum manner, and management of operations also. This operations means business processes. जो भी activities हो रही हैं, business processes हो रहे हैं organization में, they should be managed properly, right? In an optimum manner, right? Next is group activity. Group activity management को इसीलिए कहते हैं क्योंकि not one employee is an organization. Organization में बहुत सारे employees होते हैं. They are all different, of different capabilities, different behavior, different nature, different skills. तो सब अपने अपनी तरह, सबका अपना अपना वे ऑफ वर्किंग होता है. तो मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर कि ये सारे एम्प्लॉयज जो अलग अलग हैं, दे शुड वर्क टुगेदर एज वन ग्रुप सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. यस और नो, सब अपना अपना गोल अचीव करने में नहीं लगे रहे. दे शुड बी मेड टू वर्क एज अ ग्रुप एंड द एंटायर ग्रुप शुड हैव द फोकस ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट? And dynamic function मतलब which is ever changing. So management is a dynamic function. इसका क्या मतलब होता है कि हम कहते हैं कि management is dynamic, ever changing, क्योंकि environment, जिस environment में organization काम करती है, that is ever changing. हर 2 मिनट में एक नया challenge, एक नई चीज आ जाती है. There various कोई चेंज आ जाता है, किसी आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ वर्किंग में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया. आज रॉ मटेरियल सस्ता है, कल रॉ मटेरियल महंगा है. आज लेबर की शॉर्टेज है, आज कल अबंडेंस है. आज कुछ the changes in the environment is continuous and constant, right? तो बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है. तो मैनेजमेंट इंश्योर्स कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मीन्स कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो management helps in changing the environment according to the changing the organization with respect to changes in the environment. जो environment पे changes हो रहे हैं, management ensures कि ये सारे changes organization adopt करे, या management facilitate in adoption of the changes in the environment. ठीक है? Next is intangible force. Something intangible means which cannot be seen
and which cannot be touched, but which can be felt and realized. हमें उसकी presence realize होती है, we can feel, but we cannot see and touch it. कोई management को एक चीज नहीं है कि उठा के कहीं से ले आए, कोई एक रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स उठाओ ले आओ, हो गया हमारा मैनेजमेंट है. नो, मैनेजमेंट इज एक्टिविटी, ठीक है, प्रोसेस है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है. तो इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट. आप देखते हो, आई टोल्ड यू द फर्स्ट एग्जांपल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि यू एंटर अ प्लेस एंड यू फील इट कि कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर, इट इज वेल मैनेज. तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव फेल्ट, यू हैव रियलाइज्ड कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा हो रहा है, right? So that is an intangible force. You cannot see it, but you can feel it. Yes. So that is why we say management is an intangible force. So children, this was all about the characteristics of management. I end this presentation here only, but don't go away anywhere. I'm coming with part 2 with the next topics on the same chapter. Till then, stay tuned. Goodbye and thank you for watching my video. If you have liked my video, please press like button.